दोस्तों, आपके मन में टाइम ट्रेवल को लेकर एक सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल कर पाना पॉसिबल है। ऐसा हमने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों और कई वेब सीरीज में देखा है जिसमें लोग टाइम ट्रेवल करते दिखाई देते हैं। वही टाइम ट्रेवल जिसमें इंसान कई साल पहले या फिर भविष्य में चला जाता है। लेकिन असल जिंदगी में टाइम ट्रेवल कर पाना मुमकिन है या नहीं, इस पर अभी तक वैज्ञानिकों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि टाइम ट्रेवल कर पाना मुमकिन है। और ये कैसे मुमकिन है, इसकी चर्चा हमने टाइम ट्रेवल वाली पार्ट 1 की वीडियो में की थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम ट्रेवल की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय यात्रा महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। Are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. साल 2010 में जॉर्ज क्लार्क नाम के एक आदमी ने चैपलिन टाइम ट्रेवलर नाम से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी। देखते ही देखते ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। दरअसल ये वीडियो चार्ली चैपलिन की एक मूवी द सर्कस की एक क्लिप थी जो साल 1928 में शूट की गई थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस क्लिप में एक महिला दिख रही है जो फोन पर किसी से बात कर रही है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला मोबाइल फोन साल 1973 में बनाया गया था और ये क्लिप साल 1928 की थी। मतलब फोन के बनने से 45 साल पहले ही वो किसी के हाथों में दिखाई दे रहा है। कितनी हैरानी की बात है। और इसी वजह से इस महिला को टाइम ट्रेवलर कहा जाने लगा। अगले टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट को एक तस्वीर में देखा जा सकता है। ये तस्वीर 1941 की है जो ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज की रीओपनिंग के समय ली गई थी। जब इस तस्वीर को ध्यान से देखा गया तो सब हैरान रह गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ने लगे। दरअसल इस तस्वीर में आपको ज्यादातर लोग कोट पहने दिख रहे होंगे जो कि उस समय का फैशन हुआ करता था। लेकिन इन्हीं के बीच एक आदमी है जो 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए दिख रहा है और ये 40 के दशक के फैशन से किसी भी तरह से मेल नहीं खाता है, क्योंकि उस समय ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं बनते थे। और तो और इसके गले में एक कैमरा भी लटक रहा है जो उस समय का नहीं है। इसे देखने के बाद ये दावा किया गया कि ये आदमी हो ना हो एक टाइम ट्रेवलर ही था जो किसी रीजन से पास्ट में गया होगा। साल 2008 में साउथ चाइना में मिंग डायनेस्टी की एक टोम्ब मिली। जब रिसर्चर्सों द्वारा इस टोम्ब को खोला गया तो इसमें एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। रिसर्चर्सों के लिए ये एक रहस्य बन गया है। ये अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी वो इस 400 साल पुराने टॉम्ब में कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1770 में पहली बार रिंग के साइज की घड़ी को बनाया गया था। इस वजह से ये माना जाता है कि मिंग डायनेस्टी में कोई टाइम ट्रेवलर गया होगा जिसके जरिए ये घड़ी वहां पर पहुंची होगी। मंगोलिया में अल्टाई के पहाड़ों पर खुदाई के दौरान रिसर्चर्सों को एक मम्मी मिली जो करीब 1500 साल पुरानी थी। यहाँ खास बात यह है कि ये कोई साधारण मम्मी नहीं थी बल्कि इसने लाल रंग के जूते पहन रखे थे जिस पर 3 स्ट्रिप भी बनी हुई थी, जैसी आज एडिडास के जूतों पर बनी रहती है। और आपको बता दें कि एडिडास का सबसे पहला जूता 1954 में बनाया गया था और ये मम्मी 1500 साल पुरानी थी। साथ ही साथ इस मम्मी के पास एक हैंडबैग भी मिला जो काफी सुपीरियर क्वालिटी का था, जिसे उस समय में बना पाना पॉसिबल नहीं था। इन्हीं कारणों से इस मम्मी को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई टाइम ट्रेवलर यहाँ आया होगा और उसने ही ये जूते और पर्स इस मम्मी को गिफ्ट के तौर पर दिए होंगे। ये घटना साल 1935 की है जब विक्टर गोडार्ड एक बार स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी कंट्री जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक एडिनबर्ग शहर के पास मौसम बिगड़ गया और उनका प्लेन बेकाबू हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं जो देखने में बहुत ही एडवांस्ड लग रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका एयरपोर्ट बंद पड़ा था और ये एयरपोर्ट पूरी तरह से चालू था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया हो चुका था। वहाँ 4 पीले रंग के एडवांस्ड प्लेन्स मौजूद थे
और एयरपोर्ट के कर्मचारी ब्लू ड्रेस में काम करते दिख रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत घबरा गए और उन्होंने अपना प्लेन वापस मोड़ लिया। फिर कुछ ही समय बाद उन्हें दोबारा से तूफान का सामना करना पड़ा, मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद इस घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया, पर उन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग भी नीला ही रखा गया था और तो और वहाँ पीले रंग के मॉडर्न प्लेन्स भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया को देखा था। इस इंसिडेंट के होने का कारण वैज्ञानिक टाइम स्लिप को बताते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जब आप किसी नए जगह पर जाते हैं तो आपको लगता है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या फिर आपके साथ कोई घटना घटती है और आपको लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, और ये हमारे ब्रह्मांड में होने वाले टाइम स्लिप के कारण ही होता है। दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप नहीं जानते हैं कि टाइम ट्रेवल करना कैसे पॉसिबल है तो हमारी टाइम ट्रेवल की पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देखें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।